हे गाइस, तो कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट जो मेरा टॉपिक है दैट इज नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड। ठीक है, देखेंगे नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड कैसा होता है, फिर आपको इसमें क्या क्या चीजें देखने को मिलेगी। सी एक्स बॉन्ड और सी एक्स बॉन्ड क्या है, यानी कि कार्बन यानी कि हेलो एल्केन्स में जो कार्बन और हेलोजन के बीच का बॉन्ड है वो कैसा होता है। अगर मैं बात करूं जैसे CH3Cl है, अगर मैं इसके बॉन्ड को देखूंगी तो ये आपको, हम किसके बारे में बात करेंगे, हम बात करेंगे इसके बारे में, सी और Cl बॉन्ड के लिए, यानी कि सी और एक्स बॉन्ड के लिए। तो कभी भी आप देखोगे, कभी भी सी एक्स बॉन्ड आपको दिखेगा तो इसमें आपको क्या दिखेगा, जो कार्बन होगा इस पे आपका क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। जो आपका हेलोजन होगा इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। अब बात आती है कि ऐसा क्यों होता है, पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ही क्यों आता है। तो अगर मैं इलेक्ट्रो इसकी बात करूं आपके हेलोजेंस की, यानी कि एक्स की, तो एक्स मेरा क्या हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये होगा। और ये हेलोजेंस है, जो हेलोजेंस होते हैं वो क्या होते हैं, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे हेलोजेंस होंगे। तो जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो क्या करता है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी रखता है। तो ये क्या करेगा, कार्बन से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो ये चीज तो हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं ना, कि अब पढ़ते पढ़ते तो प्रो हो चुके हैं सब चीजों में, कि जो भी इलेक्ट्रॉन खींच लेता है ना, जो भी इलेक्ट्रॉन ले लेता है वो नेगेटिव हो जाता है। तो ये हेलोजन इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा और ये क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, और कार्बन को दे देता है, ले भाई तू ले जा, और खुद पॉजिटिवली बिहेव करता है। तो वही वाली चीज यहाँ पे आ रही है। ठीक है, अब देखो, अब बात आती है कि सी एक्स बॉन्ड। ठीक है, अब इस चीज इसको क्या क्या चीजें अफेक्ट कर सकती हैं। सबसे पहली बात आती है कि सी एक्स बॉन्ड कितना स्ट्रांग है, इसकी स्ट्रेंथ कैसी है, ये सारी चीजें किस पर डिपेंड करेंगी। अगर मैं बात करूं कि ये मेरा सी एक्स बॉन्ड कितना स्ट्रांग है, कितनी जल्दी ये ब्रेक हो सकता है या नहीं हो सकता है, तो वो चीज ना इसकी बॉन्ड लेंथ पे डिपेंड करती है। अगर कार्बन और एक्स के बीच में जो बॉन्ड लेंथ है अगर ये ज्यादा है, ठीक है, तो इस बॉन्ड को आसानी से ब्रेक करा जा सकता है। अगर मैं बात करूं, अगर मैं यहाँ पे जो एक्स है ना वो एक्स की जगह मतलब आई को डाल दूं, यानी कि सी और आई के बीच में, तो तुम सबको पता है कि जो आई है उसका एटॉमिक जो एटम है, एटॉमिक साइज है वो काफी ज्यादा बड़ा होता है कंपेयर टू फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन में। तो इसकी बॉन्ड लेंथ तो ज्यादा होगी। तो जब इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी तो इसको ब्रेक करने में ना हमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, और ना ही हमें ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, आराम से ब्रेक हो जाएगा। तो यानी कि अगर बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है तो आपका जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है ना वो आपको कम देनी पड़ती है। बॉन्ड लेंथ अगर इंक्रीज होगी तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो ये चीज याद रखना। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी होगी, बॉन्ड लेंथ इसकी होगी, और सबसे कम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी इसकी होगी। ठीक है, सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ इसकी है, फिर उसके बाद किसकी होगी, CBr की होगी, फिर CCl की होगी, और फिर CF की होगी। ठीक है, तो ये था नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड में। नेक्स्ट जो मेरा टॉपिक है दैट इज मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ व्हाट, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स, क्योंकि हम हेलो एल्केन्स पढ़ रहे हैं। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन, अब कि हम हेलो एल्केन्स को किस किस मेथड से प्रिपेयर करा जा सकता है। ठीक है, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स, ऑफ हेलो एल्केन्स। तो जो सबसे पहले हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे हेलो एल्केन्स का वो है फ्रॉम कार्बन, सॉरी फ्रॉम अल्कोहल, है ना। हाँ, ये वही वाला अल्कोहल है जो तुम लोग पीते हो। लेकिन जो लैब के अंदर अल्कोहल होता है ना, सबको तुम नहीं पी सकते हो, क्योंकि उसमें ना ऐसी चीजें डाली हुई होती है कि कोई इसको कंज्यूम ना कर सके। जरा सोच के देखो कि तुम्हारे लैब में ना कोई लैब असिस्टेंट रहता है और वो एकदम पियक्कड़ है, और जो तुम्हारे स्कूल वालों ने अल्कोहल इकट्ठा करा है तुम लोग को प्रैक्टिकल करवाने के लिए, और वो पता चले वही पी जाता है, तो ऐसा नहीं होता है। तो उस टाइम पर क्या होता है, वो उसमें ना कुछ चीजें ऐसी ऐड कर देते हैं जिसकी वजह से उसको कंज्यूम नहीं करा जा सकता है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं कि अल्कोहल से कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो अगर मैं अल्कोहल की रिएक्शन HX के साथ करा दूं, यानी किसी भी एसिड के साथ करा दूं इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 में, ठीक है, तो आपका क्या बनेगा, RX बनेगा प्लस H2O बनेगा। अब देखते हैं ये रिएक्शन हुई कैसे होगी। ठीक है, देखो सबसे पहले आपको पता है कि ROH है, हमने यहाँ पे ZnCl2 लिया, ZnCl2 यहाँ पे लुईस एसिड की तरह बिहेव करेगा, एज अ कैटलिस्ट की तरह बिहेव करेगा, और R और O का जो बॉन्ड है ना उसको तोड़ने में हमारी मदद करेगा। तो ये इसको जब तोड़ देगा तो R के ऊपर आएगा पॉजिटिव, O के ऊपर आएगा नेगेटिव। ठीक है, यहाँ से जब HX टूटेगा तो H के ऊपर आएगा पॉजिटिव और X के ऊपर आएगा नेगेटिव। तो ये क्या हो जाएगा, ये जो पॉजिटिव होगा ये किसके साथ जाएगा, ये नेगेटिव के साथ बॉन्ड बना लेगा। तो ये आपका क्या बन गया, वाटर। अब बचा क्या आपके पास, और R और X बचा हुआ है, तो ये दोनों आपस में भी रिएक्ट करेंगे और ये RX बना लेंगे। तो इस तरीके से ये आपकी रिएक्शन होगी। ठीक है, तो आपको एक पता चल गया कि आप अल्कोहल से कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, RX हमने प्रिपेयर किया। दूसरा है आपका क्या, कि अल्कोहल से ही दोबारा करेंगे, लेकिन उसका बस HX नहीं यूज करेंगे, हम करेंगे NaBr प्लस H2SO4। ठीक है, H2SO4 यूज करेंगे NaBr के साथ, और फिर इस रिएक्शन को करेंगे। तो इसमें भी क्या होगा कि RBr बनेगा, प्लस आपका क्या बनेगा, वाटर बनेगा, प्लस आपका क्या बनेगा, NHSO4 बनेगा।
ठीक है। अब देखो ये रिएक्शन कैसे हुई होगी, इसमें भी यही होगा, सबसे पहले इन दोनों के बीच का बॉन्ड टूटा। ठीक है, यहाँ पे जो आर बैठा है ना, ये बैठा ही इसलिए क्योंकि बी आर आएगा और इसके साथ रिएक्शन करेगा। तो जब हम ऐसा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ओ एच नेगेटिव में टूट जाएगा, यहाँ पे एन ए बी आर टूटेगा तो एन ए पॉजिटिव में और वी आर नेगेटिव में टूटेगा, तो ये क्या करेगा, बी आर के साथ रिएक्शन कर लेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, एच पॉजिटिव और इसमें HO4 का नेगेटिव। तो देखो जो H है ना वो OH के साथ जाएगा, किसके साथ जाएगा, OH के साथ जाएगा, और और ये वाटर बनाएगा, और ये N जो है ना वो इसके साथ रिएक्शन करेगा और NHSO4 बना लेगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट में मेंशन कर सकते हैं अपने डाउट्स को। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्या, कि अल्कोहल को हम दोबारा किसके साथ रिएक्ट करवाएंगे, हम इसको करवाएंगे ट्राइहैलाइड के साथ रिएक्ट। ठीक है, फास्फोरस ट्राइहैलाइड के साथ। तो जब इसके साथ रिएक्ट करवाएंगे तो देखो मेरा मेन कंपाउंड तो क्या है, आर एक्स, ये मुझे तो ये बनाना है हेलो एल्केन, लेकिन इसके साथ जब हम रिएक्ट करवाते हैं तो रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट्स भी तो बनते हैं। तो देखो जरा क्या क्या बन सकता है इसके साथ, अगर मैं करवाऊंगी तो इसके साथ बनेगा H3PO3। ठीक है, अब देखो ये रिएक्शन कैसे हुई होगी, यहाँ पे मेरे पास 3 ROH है, 3 ROH है। जब 3 ROH है तो ये टूटेगा तो ये R पॉजिटिव बनेगा, यहाँ से भी कि 3 वो निकलेंगे, X निकलेगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये X के साथ करेगा तो ये 3 RX बचाएगा। अब बचा क्या, P बचा है मेरे पास एक, और 3O और 3 ही H बचे हैं, तो 3H और 3O, तो ये क्या बनाएगा, H3PO3 बना लेगा। ठीक है, इस तरीके से ये रिएक्शन आपकी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्या, नेक्स्ट है फिर से अल्कोहल है, इस बार अल्कोहल जो करेगा वो पेंटाहेलाइड के साथ करेगा। ठीक है, पेंटाहेलाइड के साथ। तो जब मैं इसको करवाऊंगी तो फिर ये फिर से क्या बनाएगा, मेरा हेलो एल्केन बनाएगा, तो आरसीएल बन जाएगा। प्लस अब आरसीएल तो बच गया, इसके पास क्या बचे हैं, दो इसके पास बहुत सारे अभी भी क्या बचे हुए हैं, क्लोरीन बचे हुए हैं, तो एक यहाँ पे तो एक आर तो एक ही क्लोरीन निकल सकता था, बाकी के बचे हुए हैं तो उनके साथ क्या, तो ये क्या करेगा, आरसीएल बनाएगा, HCl बनाएगा, प्लस फिर POCl3 भी बनाएगा। ठीक है, देखो ये तो मैंने तुम्हें बता दिया कि आरसीएल कैसे बना, आर और यहाँ से एक सीएल, अब यहाँ पे क्या बचा, OH बचा, यहाँ पे 3 वो बचे। ठीक है, अब ये क्या करेगा, H के साथ भी HCl बना लेगा, तो HCl बन गया। अब इसके पास क्या बचा, PO और 3Cl बचे, तो POCl3 बना लिया इसने। ठीक है, तो ये रिएक्शन कुछ इस तरीके से थी। अब हम आगे बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जो एल्कोहल की रिएक्शन, अगर मैं किसके साथ करा दूं, रेड फास्फोरस के साथ करा दूं, फास्फोरस और X2, यहाँ पे जो हम X2 यूज करेंगे ना वो आपका क्या हो सकता है, वो आपका Br2 और I2 ही रहेगा, और बनेगा क्या, RX। तो जो यहाँ पे X आएगा वो Br या I ही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो मेरी रिएक्शन है वो है एल्कोहल प्लस SOCl2 के साथ। ठीक है, ये वाली जो रिएक्शन है ना, इसको सबसे अच्छा रिएक्शन माना जाता है, मैं आपको बताऊंगी कि ऐसा क्यों माना जाता है। इससे बनता है RCl प्लस SO2 प्लस HCl। देखो अभी तक हमने जितनी भी रिएक्शन करी ना उसमें क्या होता है, हमें ना अपने हेलो एल्केन को, जो मेरा मेन प्रोडक्ट है, उसको निकालना पड़ता है। ठीक है, उसके लिए मुझे उसको फिल्टर करना पड़ता है, निकालना पड़ता है। पर ये वाली जो लास्ट वाली रिएक्शन, ये एक ऐसी रिएक्शन है इसमें ना आपको केवल हेलो एल्केन ही मिलेगा, बाकी की चीजें ना उड़ चुकी होंगी, मतलब जो प्योर फॉर्म में आपको यहाँ पे RCl मिलेगा, और ये जो दोनों होंगी ना ये स्केप कर जाएंगी यहाँ से, ये दोनों हवा में उड़ जाएंगे और आपको आपका मेन प्रोडक्ट मिल जाएगा, इसलिए इस रिएक्शन को काफी अच्छी वाली रिएक्शन कहा जाता है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही पढ़ते हैं, और आप लोग के जो भी डाउट है प्लीज मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, और आपके जो फीडबैक है ना वो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा प्रीशियस है, तो प्लीज बताओ कि आपको किस तरीके की वीडियोस चाहिए, और मतलब जो भी चीज आपकी रिक्वायरमेंट्स आप मुझे बता सकते हो, और मैं आपके हिसाब से वीडियोस बनाऊंगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।